Happy birthday to me! Hey friends, welcome to my channel. Hope you all are doing well. Wherever you are safe. So I turned 30 this year. It's like completing 3 decades of my life, figuring out lots of things and still a lots of things are left to be figured out. पता नहीं है करना क्या है अगले 5 साल में। मेरे पास कोई सेट ऑफ गोल्स नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है या ये चीज़ें सीखनी है, ये माउंटेन क्लाइंब करनी है, ये बीचेस जाना है। बट आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इन 30 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लाइफ लेसन्स, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत स्ट्रगल्स किया है और जहाँ पे भी मैं पहुँची हूँ आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Born and brought up in a small town जहाँ पे लोग हर किसी को जानते हैं. I'm brought up in the care of my neighbors, my family members and my friends. वहाँ से शुरुआत की एक छोटे से बच्चे ने स्कूल जाते हुए पीछे में बैग फ्रॉम कॉन्वेंट टू केवी टू अ प्राइवेट स्कूल. धीरे धीरे लाइफ का मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मूविंग टू अ डिफरेंट स्टेट, फिगरिंग आउट टू लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली. और उसके बाद अपना कैरियर में भी कौन सा नया स्टेप है, यहाँ आई फिगर आउट कि MBA है. पता है MBA क्यों लिया था? दैट्स अ फनी स्टोरी. बीटेक में 3 इवेंट किए थे जहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस और सब कुछ संभालना पड़ रहा था. एंड आई थॉट यस बेबी दैट्स योर कॉलिंग, यू लव दिस. एंड बस उसी तरह मैं पहुँच गई उड़ीसा अपना MBA करने के लिए. MBA 2 साल में मैंने बहुत मस्ती की, बहुत कुछ सीखा एंड आई एम स्टिल इंडेप्टेड टू माई अल्मा मैटर फॉर हु आई एम टुडे. 2019 मेरी ग्रेजुएशन MBA सब खत्म हो गए, पढ़ाई खत्म. अब नया क्या पता नहीं था, जॉब करनी थी या फिर से पढ़ाई करनी थी. PhD करने का मन है बट आई डोंट नो व्हेन आई विल स्टार्ट दैट. सो उन 2019 में तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ दूँ. 6 महीने ऑलमोस्ट आई टुक अ ब्रेक, फिगरिंग आउट की नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ माई लाइफ. डिड आई थिंक आई एम स्टिल येट टू फिगर आउट. बट हाँ, 2020 से मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की शुरुआत हो गई. कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम था, तो 2 साल तो यूं ही घर में बैठे लैपटॉप के आगे मीटिंग्स एंड मीटिंग लिटिल बिट ऑफ पीपल वर्चुअली, बस उसी तरह निकल गए. 2022 में मैंने फ्लाइट ली और मैं पहुंच गई बेंगलुरु, द सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटीज. और 22 से आई एम वर्किंग इन बेंगलुरु, स्टेइंग इन अ PG, एडल्टहुड लाइफ, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो भी उसके साथ आता है. कभी कभार डर भी ज़रूर लगता है, एंशियस भी ज़रूर होती हूँ, एक्साइटेड भी ज़रूर होती हूँ. But then I've got the best people surrounding me. Some friends who are there in my life from my college, BTech and MBA. And some who became my friends in my PG. And they are family to me right now. So इनके साथ ये खट्टी मीठी वाली लाइफ मस्त चल रही है. But इसका ये मतलब नहीं है कि challenges नहीं है. अब 30 की हो चुकी हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मेरे नेक्स्ट 5 स्टेप्स क्या होने वाले हैं. HR के राउंड का आंसर भी मेरे पास नहीं है. और यहाँ सोसाइटी मेरे को बोली जा रही है कि आप 30 के हो चुके हो, शादी कब करोगे. यार मुझे शादी की इन डेप्थ भी अगर पता होती तो वो शायद मैं आंसर कर लेती, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका भी नहीं पता है. सो यस, आई एम काइंड ऑफ अ कंफ्यूज्ड क्लमजी स्टेट. कभी कभार चलते चलते गिर भी जाती हूँ, चोट भी लग जाती हैं. कभी कभार जब बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ, अपने बेड पे कंबल ओढ़ के थोड़ा बहुत रो भी लेती हूँ. एंड देयर इज सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी समवेयर because I'm independent, I guess. But at the same time, I miss my family and my hometown that has made me. I still feel like going back to my roots someday and doing something. I don't know when and where, what will I do, but that has been the life so far.
मस्ती मजाक और इन सब चैलेंजेसों के बीच में कब 30 की हो गई पता नहीं चला। 30 की हो गई तो सोचा था ग्रैंड कुछ सेलिब्रेशन करूँगी, जो सीरीज और आजकल के मूवीज में दिखाया जाता है। बिकॉज नाइदर आई सेलिब्रेटेड माई 18th बर्थडे इन अ ग्रैंड वे, नाइदर द 25th। तो 30 का थोड़ा एक्सपेक्टेशंस था, बट पता नहीं जैसे ही सुबह उठी तो कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर था। मस्त से रेडी वेडी होके मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस में अनफॉर्चुनेटली किसी को पता नहीं था उस दिन, पता है। एंड देन आई गेट इन अ कॉल विद माई मैनेजर एंड देन आई से ओह यस इट्स माई बर्थडे। एंड ठीक है, उसके बाद जो ऑफिस में सेलिब्रेशन होती है, खैर उसके वीडियोस है नहीं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। आई कम बैक एंड देन माई फ्रेंड्स रिंग मी अप दैट यू नीड टू गेट रेडी बेबी इन सम मिनट्स बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो बस समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। ड्रेस भी मैंने कोई नया खरीदा नहीं था अपने बर्थडे के लिए, तो अपने क्लोजेट को 2-3 बार देखने के बाद कि क्या पहनूं, आई डिसाइडेड टू वेयर समथिंग व्हिच इज अ लिटिल बिट ओल्ड ब्लैक बट आई फील माई सेल्फ वेरी गुड इन इट। तो निकाल लिया उस ड्रेस को, पहना। उसके बाद कैब का इंतजार करते करते मैं पहुंच गई अपने दोस्त के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पे जो टेस्टी हमने डिम सम चीज़ी ट्राई किया था, ओ गॉड इट्स सो माउथ वाटरिंग। It is in my mind. I can still relive the taste, I think. तो हाँ, कभी कभार गुड नया फूड तो कोई ट्राई करना चाहिए। सो यस, आई ट्राइड दैट ऑन माई बर्थडे। उसके बाद हमने केक काटा, थोड़ा बहुत डांस किया एंड फॉर्चुनेटली दे वर प्लेइंग सम 90s ओल्ड इंग्लिश सॉन्ग्स फ्रॉम बैकस्ट्रीट बॉयज टू वेस्टलाइफ। और फिर लास्ट में दे वर प्लेइंग दैट फ्रेंड्स फॉरएवर ट्रैक, I'll be there for you. Sorry, I cannot sing guys, but हाँ, उस गाने पे हमने बहुत सारा मस्ती किया and my friend who knows my crazy and profound love for books, उसने मेरे को छोटे छोटे क्यूट से बुक मार्क्स गिफ्ट किए जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। And I just love those homemade touch because those extra touch in the girls just makes them awesome. Yes, the thought and intent and everything matters the most, but वो little touch is just, I think, the thing that reaches you to the core of the heart. तो फिर मैंने बहुत मस्ती किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैं घर आ गई एंड टू माई सरप्राइज मेरे फ्लैटमेट वालों ने रात के 12 बजे एट द एंड ऑफ द डे दे थॉट दैट वुड बी द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट माई 30th टू गिव मी द शॉक ऑफ माई लाइफ। फिर 30th बर्थडे मैंने उनके साथ बताया और सबको बताया माई लव फॉर एनीथिंग अदर देन चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट आई डोंट नो जस्ट डजंट फिट माई बिल्स। तो उन्होंने एक प्यारा सा टूटी फ्रूटी एंड स्ट्रॉबेरी केक मंगवाया था मेरे लिए। तो हमने इस टूटी फ्रूटी चॉकलेट केक के साथ केक काटे, ढेर सारी फोटो ली एंड आई थिंक दैट्स हाउ द 30th बर्थडे सेलिब्रेशन सम्स अप। बट इस 30 उम्र के साथ ढेर सारी क्वेश्चंस के साथ I don't know when I'll be able to have the answers to all of that in my life. I wish to have them. लिखे भी है मेरे डायरी में, मेरे जर्नल्स में, but I think I'll just take one day at a time to figure them out. I'm not in a rush to get all the answers right away because थोड़ी सी धीरे ही सही, but then I'll reach there. Professionally, I'm a digital marketer and a content creator. बोल सकते हैं कि ये एक रीज़न है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ मेरे लाइफ के कुछ स्टोरीज शेयर करना। 30 साल पहले ये सपना तो बिल्कुल ज़रूर नहीं देखा था। ये कैरियर का एक ऑप्शन बन भी सकता है, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। तब था पढ़ाई कर लो, एक अच्छी सी जॉब ले लो, वो भी शायद तब मैं कोई स्पेसिफिक वे में देख रही थी। और वहाँ से आज यहाँ पहुँचना, यहाँ इट वर्क्स आउट समवेयर और द अदर। यू जस्ट हैव टू कीप ड्राइविंग योरसेल्फ कि कुछ दिन ऐसे जाएंगे जब आपको कुछ अच्छा ना भी लगे, बट यू हैव टू कीप गोइंग। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, बट परसों इट विल डू मेक वंडर। सो बी लाइक बीइंग कंसिस्टेंट। 30 साल की उम्र में बहुत सारी हॉबीज ली मैंने, छोड़ दी, बट कुछ अभी भी स्टिक करते। दैट ब्रिंग्स लाइक कामनेस टू माई लाइफ व्हेन आई एम
fighting something, when I am challenging myself. तो इन सब के साथ अगली लाइफ भी कटेगी, कहाँ किस मोड़ पे I don't know, but still I will see. Hope you will join me in this journey too, to see where do I reach and how do I figure out my life. Till then, take care wherever you are. Stay safe.